न ये मांग में कोई दम नहीं है। आपस में पहले कहिए दिमाग सही करने का। तो मुख्यमंत्री पूरा बिहार अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। क्यों जो है पिता कुछ कह रहे हैं, पुत्र कुछ कह रहे हैं, बहन कुछ कह रही है और करोड़ों करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं और घोषणा के बाद तुरंत फिर कैबिनेट में स्वीकृति दे रहे हैं। जब एनडीए में रहते हैं तो एनडीए वाला बात बोलते हैं, महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन वाला बात बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि जनसुराज के सुधार प्रशांत किशोर गंगा किनारे से सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत की है और सबसे पहली मांग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर के रिपोर्ट जारी करने को कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सिम्बोदी पर बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर की मांग को? न ये मांग में कोई दम नहीं है और हम लोग इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। जो नेता, जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और करोड़ों करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं और घोषणा के बाद तुरंत फिर कैबिनेट में स्वीकृति दे रहे हैं और उस नेता के बारे में इस तरह का टिप्पणी करेंगे तो हम लोग क्या इसका जवाब देंगे। इससे तो स्पष्ट होता है ना कि उनके पास कोई जो है सो विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सोच समझ नहीं है। वो फालतू का बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव भी मानसिक स्थिति का सवाल खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कोई रिटायर्ड अधिकारी बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि कौन सत्ता को चला रहे हैं ये सबको जानने का हक है। जब इतना ही गलत लग रहा है तो फिर आने के लिए बेचैन क्यों हो जाते हैं? ये तो उनसे न पूछिए कि क्यों जो है पिता कुछ कह रहे हैं, पुत्र कुछ कह रहे हैं, बहन कुछ कह रही है, भाई कुछ कह रहा है। पार्टी में कोई तालमेल है? कोई पोस्टर में लालू जी का फोटो गायब कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आपस में पहले कहिए दिमाग सही करने के लिए। मुकेश सहनी इन दिनों यात्रा पर और यात्रा के दौरान लगातार समाज में कई तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग लालू यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है हमेशा लड़ते रहेंगे। जब यात्रा पर निकले हुए हम लोग को नहीं पता है कौन यात्रा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और उनके विचारधारा से हम लोग को क्या लेना देना है। उनका कोई विचारधारा ही नहीं है। जब एनडीए में रहते हैं तो एनडीए वाला बात बोलते हैं, महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन वाला बात बोलते हैं। उनके विचारधारा उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं। कह रहे हैं आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। लड़े ना, उनको मना कौन किया? 25 चुनाव को लेकर कह रहे हैं। जिस समाज से आते हैं उसमें जागरूकता पैदा करना चाहिए कि जो आरक्षण मिला हुआ है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे ले, इसके लिए भी उनको ज़रूर जागरूक करना चाहिए। 25 चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली से कुछ लोग आएंगे, जाति धर्म में बांट कर वोट लेकर के फिर चले जाएंगे। ये काम तो उनका महागठबंधन करता है ना, ये काम सिर्फ महागठबंधन के नेता करते हैं और एनडीए में जातिवाद नहीं है, कर्म के आधार पर यहाँ फल मिलता है। एक आखिरी सवाल लगा, राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं, उससे पहले जिस प्रकार से पोस्टर को हटाया गया है उसको लेकर कह रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और डर गई है इसीलिए इस तरह का काम। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और राहुल गांधी आवे कोई आवे, इसी बिहार में जो काम किया है उसी के साथ लोग रहेंगे। राहुल गांधी यहाँ क्या किए हैं या उनका कोई जनाधार है? वो तो आरजेडी का यहाँ पिछलू है ना। ये बहुत बात करनी है। देखिए मैं से बातचीत करते हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी जिन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी यहाँ पे क्या काम किए हैं ये पिछ लघु है, क्या कुछ तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।